नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और साथ में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस समय आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट और फ़ी आपको क्या क्या लगने वाले हैं, और टोटल जो यूनिवर्सिटी के पास यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी के पास जो पीजी में टोटल सीटों की संख्या है वो कितनी है। तो सारी अपडेट को जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर नोटिस संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप पाने चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो अगर देखेंगे तो कहा गया कि एलएमएनयू पीजी प्रवेश परीक्षा फॉर्म दिनांक 2024 सत्र 2024 से 26 कहा गया कि एलएमएनयू एमए एमएससी एमकॉम प्रवेश 2024 से 26 नोटिस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार एलएनएमयू पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 से 26 सीबीसीएस नियमों के तहत मेरिट के आधार पे होगा। जिन छात्रों ने स्नातक उत्तीर्ण यानी कि यूजी या स्नातक स्तर की पढ़ाई उत्तीर्ण की है वे पीजी एमए एमएससी एमकॉम नियमित मोड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आधिकारिक अपडेट के अनुसार एलएमएनयू यूजी भाग 3 परिणाम घोषित कर दिया गया। अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एलएमएनयू पीजी प्रवेश 2024 से 26 लेगा। अब देखेंगे तो कहा गया कि एलएमएनयू पीजी प्रवेश 2024 सत्र 2024 से 26 ऐसे योग्य छात्र जो कि एलएमएनयू मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश चाहते हैं उन्हें प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा। एलएमएनयू पीजी प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2024 आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अधिसूचना के अनुसार प्रवेश फॉर्म आवेदन 26 अगस्त 2024 से शुरू होगा। तो आगे अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब कहा गया कि इस वर्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा पीएटी आयोजित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि एलएमएनयू पीजी प्रवेश 2024 से 26 सीबीसीएस चॉइस बेसिस क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करके प्रवेश परीक्षा के बिना मेरिट सूची में होगा। इस सीबीसीएस यानी कि चॉइस बेसिस क्रेडिट सिस्टम के अनुसार एलएमएनयू पीजी प्रवेश मेरिट सूची 2024 से 26 पिछली परीक्षाओं से प्राप्त अंकों, जाति श्रेणी और शारीरिक विकलांगता के आधार पर तैयार की जाएगी। अब देखेंगे तो कहा गया एलएमएनयू प्रवेश पात्रता संबंधित विषयों में 45% सम्मान है ना। अगर आप जिस ऑनर से ग्रेजुएशन किए हैं और उसी ऑनर से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसमें आपका 45% अंक रहना चाहिए। और अगर आप सब्सिडी विषय से करना चाहते हैं या आपने कोई बिजनेस रिलेटेड कोर्स कर रखा है बीबीए, इसके अलावा देखेंगे तो बीटेक वगैरह अगर आप कर रखा है तो उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और साथ में अगर आप सब्सिडी विषय से भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे अगर पीजी करना चाहते हैं तो उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितना परसेंट अगर आपका नंबर रहेगा तो आपको लिस्ट में नाम आने का चांसेज है। अब देखेंगे तो एलएमएनयू पीजी प्रवेश 2024 से 26 की महत्वपूर्ण तिथि में पोस्ट नेम एलएमएनयू पीजी प्रवेश 2024 से 26 पीजी एमए एमएससी एमकॉम नियमित मोड में ये जो है कोर्स चलती है, आपको भी पता है। शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 नोटिस की तारीख 23 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 को, यानी कि इसके लिए नोटिस कब आएगी 23 अगस्त 2024 को। फॉर्म आवेदन प्रारंभ की तिथि 26 अगस्त 2024 तक साधारण शुल्क के साथ, और 26 अगस्त 2024 से लेकर के 3 सितंबर 2024 तक है ना बिना विलम्ब शुल्क के साथ। और जो विलम्ब शुल्क के साथ जो आवेदन की जाएगी वो 4 सितंबर से लेकर के 2024 से लेकर के जो है 6 सितंबर 2024 तक आपको समय दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो आपको फॉर्म शुल्क जो लगने वाला है वो 750 रुपया जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं है ना। और विलम्ब शुल्क के साथ जो है 850 यानी कि 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा आपको। और देखेंगे तो कहा गया कि मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी है ना, पहले तो ये समझिए कि औपबंधिक प्रमाण यानी कि जो है सूची पहले जारी की जाती है जिसमें आपका नाम पता वगैरह कुछ भी गलत ना हो इसके अकॉर्डिंग, तो वो सूची 9 सितंबर को जारी की जाएगी।
और अगर आपने किसी तरह की कोई गलती करेगा फॉर्म में तो उसको सुधार के लिए आपको 10 और 11 सितंबर को आपको समय दिया जाएगा। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 16 सितंबर 2024 को जारी कर दी जाएगी। अब सीटों की संख्या देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान में 970 है, जूलॉजी में 870, गणित में 820, भौतिकी विज्ञान में 770, रसायन विज्ञान में 970, व्यापार में 1380, गृह विज्ञान में 150, समाजशास्त्र में 240, भूगोल में 450। हिस्ट्री में देखेंगे तो 1580, मनोविज्ञान में 840, संगीत में 150, नाट्य में 120, एचआई में 360, संस्कृत में 360, दर्शन शास्त्र में 300, उर्दू में 480, अंग्रेजी में 1180, पोल साइंस में देखेंगे राजनीति विज्ञान में 1330 और अर्थशास्त्र में 1080। उसके अलावा देखेंगे तो कहा गया कि हिंदी में 840, मैथिली में 360, मैथ कला में 60। कुल 23 विषयों की पढ़ाई होती है और उसमें 16,225 जो है सीटें यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि कितना किस सब्जेक्ट में जो है सीट है। अब जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट और जो है साथ में स्नातक का मार्कशीट, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, 26 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ होगा, जो कि पार्ट 3 का रिजल्ट अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, उसके बाद ही जो है आपका फॉर्म अप्लाई होगा। कब से शुरू होगा तो 26 अगस्त से, और उसमें विलम्ब शुल्क के साथ कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, 4 से लेकर के 6 सितंबर तक। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि पहले फ़ी देख लीजिए, फ़ी 750 लगेगा और 100 रुपया एक्स्ट्रा फाइन। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 16 सितंबर 2024 को जारी की जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका आवेदन कब से होगा, अभी आपको वेट करना है। जैसे ही इससे रिलेटेड हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो उसकी भी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें। मिलते अगले वीडियो में।